अच्छा, आज हम स्टमक पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टमक जो है हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है और हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पे होता है, बिल्कुल ही डायाफ्राम के नीचे वाली साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट अपर सरफेस पे होता है। फिर आज होता है हमारे पास स्टमक में 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 कर्वेचर्स होते हैं और 2 ही हमारे पास जो होती हैं सर्फेसिस होती हैं। ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस है और ये वाली जो है हमारे पास ये पोस्टीरियर सरफेस है। अब ओपनिंग्स कौन सी हैं? ये हमारे पास कार्डिक ऑरिफाइस है और ये जो नीचे है ये हमारे पास पायलोरिक ऑरिफाइस है। ये हमारे पास लेसर कर्वेचर है और ये वाला जो हमारे पास येलो में शो हुआ है ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। ओपनिंग्स होगी, ऑरिफाइस हो गए। अब जो लेसर कर्वेचर है इसके ऊपर हमारे पास अटैचमेंट होती है लेसर ओमेंटम की। लेसर ओमेंटम स्टमक को और लिवर को जोड़ा होता है, ठीक है, जो पोर्टा हेपेटिस वाली साइड पे होता है वहाँ से कनेक्टेड होता है टू द लेसर कर्वेचर वाली साइड पे। और यहाँ पे हमारे पास होता है ग्रेटर ओमेंटम। ऊपर वाली साइड पे हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट अटैच होता है, नीचे वाली साइड पे हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम अटैच होगा और यहाँ पे एक और लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक, जो यहाँ पे अटैच होता है। तो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर पे 3 आ गई, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ग्रेटर ओमेंटम एंड गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। गैस्ट्रोकोलिक जो स्टमक को और ट्रांसवर्स कॉलन को अटैच करेगा, गैस्ट्रोस्प्लीनिक स्टमक और स्प्लीन को अटैच करेगा होल्ड करने के लिए ऑर्गन को। अब आ जाता है हमारे पास, ये हमारे पास कार्डिक ऑरिफाइस था या इसको आप कह सकते हैं एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस भी कह सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो हमारे पास साइड है ना इसको हम लोग कहते हैं कार्डिक नॉच। यहाँ पे मार्किंग हो तो कार्डिक नॉच लिखना है आपने, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं जो हमारे पास ये जो ऊपर वाला सरफेस है सिर्फ ये वाला, ये हमारे पास फंडस का पार्ट है। नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सरफेस आ रहा है ये हमारे पास बॉडी है इसकी पूरी। बॉडी से नीचे यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो सरफेस आ रहा है ये हमारे पास पायलोरिक एंट्रम। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं इंस्यूरा एंगुलरिस, या फिर आप लोग दूसरा नाम इजी अगर वे में याद करना है तो एंगुलर नॉच आप इसको याद रख सकते हैं। एंगुलर नॉच से लेके पायलोरस तक जो पार्ट है वो पायलोरिक एंट्रम है। ये हमारे पास आगे पायलोरस का पार्ट है। फंडस, बॉडी, पायलोरिक एंट्रम, पायलोरस। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट साइड पे, अंदर वाली साइड। अच्छा, ये हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास गैस्ट्रिक फोल्ड्स हैं जिनको हम रूगे कहते हैं और जो हमारे पास लेसर कर्वेचर वाली साइड पे फोल्ड्स हैं इनको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक फोल्ड्स ऑफ द स्टमक जिनको हम रूगे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास आता है ये हमारे पास कार्डिक स्पिंस्टर है और ये हमारे पास जिगजैग लाइन है जहाँ पे हमारे पास आ जाता है ईसोफेजियल स्टमक म्यूकोजल जंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं जिगजैग लाइन। कार्डिक स्पिंस्टर, कार्डिक ऑरिफाइस वाली जगह और ये जिगजैग लाइन। नेक्स्ट आ जाता है ये वाली जो जगह है हमारे पास, ये इंस्यूरा एंगुलरिस है। अब ये जो नीचे वाली जगह है ये हमारे पास दरमियान में जो छोटा सा करके है ये हमारे पास है पायलोरिक कनाल। पायलोरिक कनाल के बिल्कुल साइड पे ये हमारे पास पायलोरिक स्पिंस्टर है। ये बेसिकली सारा एरिया कौन सा है? पायलोरस का एरिया है। अब इसके ब्लड सप्लाई पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्टमक का ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लेसर कर्वेचर के ऊपर वाली साइड पे जो आर्टरी है ये हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है यहाँ तक सिर्फ, और जो नीचे वाली साइड पे आर्टरी जा रही है ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। बैक साइड पे यहाँ पे ये जो आर्टरी शो हुई हुई हैं ये हमारे पास हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। जो पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो ऊपर वाली आर्टरी आ रही है ये हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी या फिर हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, ये इसके 2 नाम हैं, ठीक है। नीचे यहाँ तक ये लेफ़्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी ख़त्म हो जाएगी और फिर नीचे जो हमारे पास वो होगी ये हमारे पास है राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी या राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अच्छा, जो हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास आती है, उसका ओरिजिन है सीलिक ट्रंक। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है उसका ओरिजिन है हमारे पास हेपेटिक आर्टरी। और नीचे जो हमारे पास आ रही थी यहाँ पे राइट एपिप्लोइक गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, उसका ओरिजिन भी हेपेटिक आर्टरी है। अब जो शॉर्ट आर्टरीज हैं और जो लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है उसका ओरिजिन स्प्लीनिक आर्टरी होता है। स्प्लीनिक आर्टरी स्टमक के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे होती है। इसके रिलेशंस में एंटीरियरली एक तो एब्डोमिनल वॉल आएगी स्किन की, ठीक है, लेफ़्ट प्लूरा आएगा, लेफ़्ट डायाफ्राम आएगा यहाँ पे, ठीक है, लिवर का लेफ़्ट लोब आएगा, लिवर का लेफ़्ट लोब आएगा। एंटीरियरली ये सारे रिलेशंस हैं हमारे पास। और यहाँ पे कोस्टल मार्जिन जो रिब्स का बनता है वो भी आएगा। जब हम बैक साइड पे जाते हैं ना तो उधर डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। अच्छा, पोस्टीरियरली देख लेते हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है स्प्लीन है पोस्टीरियरली, लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ़्ट अपर किडनी आ गई है। ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन के साथ ट्रांसवर्स मीजोकॉलन, और यहाँ पे हमारे पास लेसर सैक होता है, वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आते हैं।
जो इसके साइड पे यहाँ पे लेसर सैक होता है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड के रिलेशन